सेक्टर 7 वार्ड 67 में कई ऐसे बच्चे पीलिया से प्रभावित हो चुके हैं। एक बच्चा तो इतना प्रभावित हुआ पीलिया से कि उसके लीवर को ट्रांसप्लांट करने की भी बात सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए भरोसा 24 की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। आपको बता दें कि सेक्टर 7 में लगातार पीलिया की शिकायत जो है वो बढ़ते ही जा रही है। यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े तक इस पीलिया से प्रभावित हो रहे हैं और इस पर बीएसपी प्रबंधन एक भी % ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के रहवासियों का ये कहना है। उन्होंने कहा कि जो निगम की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो हमारा जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जब वार्ड पार्षद यहाँ से उनको सूचना दे रहे हैं, लेकिन जो बीएसपी प्रबंधन है, बीएसपी के जो टीम है स्वास्थ्य की, वो एक बार भी अब तक आकर स्ट्रीट में जायजा नहीं लिया और उनकी परेशानियों का जानने का भी एक बार कोशिश नहीं किए। दीदी, अभी यहाँ पे आपके स्ट्रीट में किस तरह से पानी आ रहा है और कितने बच्चे और कितने बुजुर्ग लोग पीलिया की शिकायत में आए हैं? यहाँ पे 10-15 लोग पीलिया का शिकार हैं और अभी तो मेरे यहाँ खुद का मेरा बेटा को अभी पीलिया हुआ है, जो परसों डिस्चार्ज हो गया है, एडमिट था वो, तो अभी आया है वो परसों। तो जैसे कितने लोग यहाँ पे जैसे किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसकी शिकायत आप लोगों ने की किसी? जी, हम लोगों ने शिकायत की थी पार्षद महोदय के पास कि यहाँ पे और बाकी जैसे लोगों को भी हो रहा है पीलिया। 10-15 लोग यहाँ पे निकल के आए हैं जिनको पीलिया की शिकायत है, जिसमें बच्चे बड़े सब। आंटी, यहाँ पे जो पीलिया की शिकायत लगातार बढ़ रही है, तो इसे लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसका कुछ प्रिकॉशंस होए, क्योंकि ये जो पाइपलाइन की जो गंदगी है वो काफ़ी टाइम पुरानी है और अभी तक उसके इसमें कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हम लोग कॉलोनी वाले हमेशा साइन करते ले जाते हैं, अपना समस्या सामने रखते, बट अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो कम से कम अभी इतना जॉन्डिस फैला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई अच्छा इसका सॉल्यूशन निकले और पाइपलाइन की सुधार के कार्यक्रम होए कुछ, क्योंकि बच्चे बहुत पीड़ित है, छोटे छोटे बच्चे लोग, हर घर में जॉन्डिस है और जितने भी हॉस्पिटल्स पहुंच जाओ सेक्टर 7 का केस ही है सब जगह। तो मैं यही चाहूँगी कि इसमें अगेंस्ट में कुछ अच्छा कदम उठाया जाए कि हम लोग को कम से कम बारिश में गंदे पानी से, क्योंकि हर घर में एक्वागार्ड तो नहीं होता, सब लोग तो एक्वागार्ड नहीं लगाते, अफोर्ड नहीं करते, तो उस हिसाब से कम बारिश के पहले ये काम हो जाता अगर पाइपलाइन का। बिल्कुल जानकारी दिए हैं, पूरे कॉलोनी वालों ने सिग्नेचर करके लेटर उनको, हमारे पार्षद जी को, सबको लेटर पहुंचाया गया है और काफ़ी समय से क्या काफ़ी महीने से सभी परेशान हैं। आज हमारी सिर्फ इस 3 स्ट्रीट में 15 से 20 लोग पीलिया से ग्रसित हो चुके हैं। एक बच्चा तो बेचारा रायपुर रामकृष्ण में एडमिट था, वो बेचारा अपनी मौत से लड़कर ठीक होकर आया है। इतनी परेशानी में अभी जबकि बारिश का मौसम आया नहीं है, ये हाल है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश आने वाली है और बारिश आने के बाद सबको पता है यहाँ पे क्या हाल होता है। अभी सिर्फ केचुए और काई निकल रही है पानी में, अगर थोड़ी भी ज़्यादा बारिश हो गई तो उसके बाद यहाँ का क्या हाल होने वाला है, अगर ये प्रबंधन अभी नहीं समझा तो पता नहीं अब क्या होने वाला है इसके बाद यहाँ पे। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस समस्या का निराकरण जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करवाइए, बस आपसे यही हमारा निवेदन है। वैसे जो समस्या बढ़ रही है पाइपलाइन की वजह से हो रही है या फिर कोई और समस्या की वजह से पानी में दूषित आ रही है? देखिए, इतना डिटेल में जाकर तो हमने नहीं देखा, हमको तो लगता है पाइपलाइन इतने वर्षों पुराना है, जंग लग के सड़ रहा है, हर घर परेशान है पाइपलाइन की वजह से, पानी की वजह से। मे भी हो सकता है कोई ड्रेनेज और ये सब आपस में मिल गया है फूट के, उस वजह से ये पानी मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि सबको एक ही समस्या हो रही है, जिनको देखो जॉइंटिस ही हो रहा है, मतलब कोई तो बात है इसके पीछे। तो अगर इतनी सी बात अगर ये पता करके उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब ऐसे प्रबंधन का? हम सब परेशान हैं यहाँ पे। दीदी, आप लोग जैसे आप लोग के स्ट्रीट में भी पीलिया का शिकायत पहुंच गया है, क्योंकि पूर्व में भी पीलिया का शिकायत सेक्टर 7 में हुआ था और उस वक्त पाइपलाइन का भी काम किया गया। उसके बाद से अभी फिर ये सड़क नंबर कितना भी है 43, ये अभी तो अभी ये 41 में भी आ चुका है। तो कैसा आप लोग किस तरह से फेस कर रहे हैं? फेस क्या कर रहे हैं मैम, सभी देखिए आप, यहाँ पे इतने बच्चे ग्रसित, सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रसित हैं, बड़े तो हैं ही पर बच्चे सबसे ज़्यादा है। जैसा कि इन्होंने बताया, अभी जो बच्चा आया हुआ है वो तो उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था। सोचिए, वो एक इकलौता बेटा है उनका। तो अभी आप उनके घर भी जाके आप पूछिए कि क्या हाल है। हम इतना गंदा मटमैला, कभी कभी तो पानी से स्मेल आती है।
अब हर बच्चा बाहर खा रहा है या बीमार हो रहा है, ये तो पानी के ही कारण हो रहा है, सीधी साफ बात है। बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उमेश भैया को भी बताया गया, उन्होंने भी सब इधर लेटर भेजा है, सब किया है, बट कोई निराकरण नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे वार्ड के पार्षद प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसका कुछ अभी कुछ आगे निराकरण हो नहीं पा रहा है। तो जायजा लेने के लिए बीएसपी आई कि नहीं, बीएसपी के अधिकारी कोई? कोई हमने तो नहीं, अभी तक किसी को नहीं किसी देखा को नहीं देखा, किसी को भी नहीं। आज हमने आवाज उठाई, पूरे स्ट्रीट वालों ने साइन करके सब किया, तो आज ये चीज हो रही है। इसके पहले इतने बच्चे बीमार होके, ये बच्चा है, ये बीमार होके अभी ठीक हुआ है। हमको अभी पता चल रहा है कि धीरे धीरे करके इतने घर ग्रसित है, कोई ना कोई एक घर में पीलिया पेशेंट है ही। यानी सेक्टर 7 पूरे जी, प्रभावित हो रहा है पीलिया से। बिल्कुल बिल्कुल। 40, 42, 43 अभी तो ये पीछे था 37B में वगैरह, अब ये इधर भी आ गया है। अभी तो पता चल रहा है 30, 31 तक पहुंच गया है। अब बताइए, धीरे धीरे पूरा सेक्टर 7 ही है। क्या करेंगे इस चीज के लिए, इसका जल्दी ही कुछ उपाय। तो ये सेक्टर 7 में इस तरह से पीलिया से प्रभावित लोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे अधिकारी भी आए हुए हैं जो पानी का सैंपल लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पे 2 महीने पहले भी पानी को लेकर गए थे, उस वक्त किस तरह से जांच में आया था और क्या आया था? उस समय का जांच में भी पीलिया का ये मिला था वहाँ पर, जी। है ना, पुष्टि हुई थी। उसके बाद लगातार हमारी टीम काम की वहाँ पर, और बीएसपी की टीम और सांसद महोदय भी आए, तो वहाँ पर पाइपलाइन वगैरह काम हुआ और स्थिति नियंत्रण में हुई। लेकिन बाद में छुटपुट होता रहा, और फिर ये अभी जानकारी मिली है कि 43 नंबर, 40 नंबर ये सब में है। तो हम लोग, हमारी टीम आई है और घर घर सर्वे करके जानकारी ले रही पेशेंट का कि कितना क्या स्थिति है। तो आगे रिपोर्ट देंगे उनको, और पुनः एक बार और सैंपल ले रहे हैं हम लोग। सैंपल लेके फिर जांच कराएंगे क्या स्थिति है, वो फिर पता चलेगा बाद में। तो क्या ये ऐसे ही लगातार, अभी तो बरसात का समय आने वाला है, तो क्या इस तरह से ही लोग और ज़्यादा प्रभावित होंगे? हो सकता है, बरसात में क्या है, पाइपलाइन में ज़्यादा पानी, प्रेशर की वजह से पानी, गंदगी ज़्यादा आती है और ज़्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर अभी गर्मी में ये स्थिति है तो बरसात में हो सकती है गंभीर। आप अपना परिचय दें। मैं सुपरवाइज़र हूँ RK मंडले, स्वास्थ्य विभाग से, और मेरी टीम आई हुई है। उन लोग सब सर्वे करके पता कर रहे हैं मरीज़ की क्या स्थिति है, कितने मरीज़ हैं, क्या है, तो कितने अब तक भर्ती हैं। कितने मरीज मिले हैं अभी तो सर्वे में? पुराने, अभी तो आज तो नए में 3-4 मिले हैं। बाकी पुराने जो हैं वो कई लोग ठीक हो गए, कई लोग 1 महीने से 15 दिन से पीड़ित थे, और जानकारी अभी मिली तो हम लोग, कुछ लोग भर्ती होके आ गए हैं। सर, आपका बच्चा पीलिया से ग्रसित है, कितने दिनों से थे और वो किस तरह से ठीक हुए? पीलिया से ग्रसित तो 2-3 दिन से था, लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं था। हम लोगों ने टेस्ट करवाया तो पता चला, और फिर हम सीधा रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लेके गए उसको, और वहाँ जाने के बाद में तुरंत उसको ICU में शिफ्ट कर दिए थे। और 9-10 दिन के बाद में वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद में वापस आया है वो। हेपेटाइटिस A उसको रिजर्व हुआ था, और उसके बाद जॉन्डिस हुआ था, और उसके कारण उसके पीलिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो गया था। तो इवन वो लीवर फेलियर की कंडीशन में चला गया था, एज़ पर डॉक्टर, जैसा डॉक्टर ने बताया मुझे, और उसी का ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद अभी आया, तो हम लोग तो अभी BSP का पानी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग RO लगा लिया है अपना, और बाहर से जो पानी हो रहा है वो बाहर का पानी लेके पी रहे हैं हम लोग। तो इसका क्या सल्यूशन यही है कि RO लगाओ और अपना स्वास्थ्य बचाओ? अब ये तो BSP मैनेजमेंट बताएगी मैडम कि कैसे करना है, क्योंकि हमको तो पानी पीना है। पानी तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो हमको तो लेना ही है। अब BSP अगर हमको अवेलेबल नहीं करवाएगी तो हम कहीं बाहर से लेके करेंगे। डेली बॉटल खरीद के पी रहे हैं यहाँ पे। बच्चे के लिए डेली 20 रुपये लीटर का पानी लेके आ रहे हैं, 4 बोतल, 5 बोतल, 10 बोतल जो भी कंज्यूम कर रहे हैं हम। तो क्या इसकी जानकारी आप लोग BSP को नहीं देते, या BSP के स्वास्थ्य अधिकारी क्यों नहीं आते आप लोग की जांच के लिए? निगम के स्वास्थ्य अधिकारी आते हैं। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी तो आते हैं बराबर यहाँ पे, सब्जी वो कूलर का भी वो करते हैं, वो लोग सर्वे करते हैं, तो सारे ये चीज़ तो करते हैं। BSP के अंदर आता है ना? BSP के अंडर में आता है, लेकिन BSP का यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आता पूछने के लिए कि कैसा है, क्या है, कैसे क्या हो रहा है। आज तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे पूछने के लिए। तो ये पानी गंदा आने का रीजन क्या है और कहाँ से आ रहा है गंदा पानी? अभी बीच में जैसे अखबारों के द्वारा हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पे जो वाटर पाइपलाइन है, जो लोगों की पीने के घर में सप्लाई हुआ है, उसमें कुछ लीकेज हुआ था, और उसके कारण जो सीवरेज का पानी है उसमें मिक्सअप हुआ था, और इसी के पीने से सेक्टर 7 में इतना जॉन्डिस और पीलिया की लोगों की शिकायत हुई है, जिसके ज़्यादातर जो शिकायत हुई है वो बच्चों की। 1-2 दिन तो हम लोग को वो लू का और इसका हम लोग इलाज किए घर पे। फीवर आया,
उसके बाद आँख पीला वाला नहीं दिख रहा था, समझ नहीं आया। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो 2-3 टेस्ट लिखे। फिर उसके बाद वो पता चला कि हेपेटाइटिस ए और पीलिया है, वो भी बहुत सीरियस है। यहीं पे एडमिट होने बोले, लेकिन बट बोले कि 2 दिन देखेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं होगा तो रामकृष्ण लेके जाना पड़ेगा। उस टाइम हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, ना पैसा समझ आया, ना कुछ समझ आया, लेके हम लोग वहाँ गए। अब वहाँ किसी स्थिति में थे, ना आयुष्मान कार्ड हम लोग का वहाँ यूज हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत से हम लोग वहाँ पे उसका इलाज कराए। ये जितना फैला है महामारी जैसा, ये सिर्फ पानी की वजह से फैला है, सिर्फ गंदे पानी की वजह से। बीएसपी है, बीएसपी का जो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पाइपलाइन डैमेज है, सालों से वो सफाई नहीं हो रहा है, उसमें कीड़े आते हैं छोटे छोटे, गंदे स्मेल आता है, तो उसकी तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो जैसे आपके बेटे का इलाज कराने में कितना खर्चा आ गया था आपको, और किस तरह से आपके बेटे बीमार पड़े थे, मतलब कितने दिनों तक हॉस्पिटल में थे वो एडमिट? लगभग 9 दिन आईसीयू 2 दिन आईसीयू में थे, बाकी वो हॉस्पिटल में एडमिट था। 9 दिन पे घर लेके आई हूँ। 2.5 लाख रुपए कम से कम लग गया है उसका। 2.5 लाख का तो हॉस्पिटल में बिल चुका है मैंने। उसके बाद दवाई सब तो चल ही रहा है। अभी चल ही रहा है इलाज, अभी हाँ भी चल रहा है? जी जी। अभी तो फॉलोअप के लिए 10 को बुलाए हैं। अच्छा, मतलब आपकी समस्या काफी गंभीर लग रही है। जी। उसका तो लीवर ट्रांसप्लांट का जब बोल दिए कि अपने घर में डोनर ढूंढो, तो हम लोग को एकदम ब्लैंक हो गए थे, फ्रिज हो गया था, दिमाग समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या करें। ऐसा क्यों डॉक्टर बोल दिया आपको? लीवर फेलियर के कंडीशन में था ना उसका, NIR और LFT 2.9 के आसपास था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? सिर्फ ऐसे जॉइंट फैमिली है, लेकिन बट हम लोग यहाँ 3 लोग रहते हैं। 3 लोगों में घर में कौन है? आप लोग एक्चुअल फैमिली कितने? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। मतलब जो बेटा बीमार था? हाँ, एक ही बेटा है। 13 साल का है, एक ही बेटा है। उसकी वजह से उसका पढ़ाई कितना सफ़र कर रहा है, अभी उसका चालू तक नहीं हुआ। सिर्फ 1 दिन ट्यूशन गया, उसके बाद स्कूल ट्यूशन जा नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। वीकनेस इतना आ गया कि वो उसको नहाने के लिए मैं लेके गई तो एकदम खड़े नहीं रह पा रहा था, उसको चक्कर आ गया था। लास्ट में ऐसा आया कि एकदम वो कॉन्शसनेस उसका जा रहा था, एकदम दिन भर सोया, आँख नहीं खोल रहा था। हम लोग इतना डर गए थे, फिर जब आईसीयू में उसको शिफ्ट किए थे। दीदी, आपके भी घर में क्या पीलिया से ग्रसित कोई बच्चा है? मेरा बेटा है, वो अभी 19 साल का है। उसने नीट का एग्ज़ाम है मैडम, री नीट का। अब बताइए उस स्थिति में वो अभी रीनीट का मीन्स वो दे चुका था पहले? नीट दे चुका था, उसका 565 मार्क्स आया था, फिर से एग्ज़ाम होने को है, वो हो लीक गया होने था की लीक वजह होने की वजह से। अब स्थिति ये है कि वो बच्चा उठ नहीं पा रहा है बेड से, उसको वॉशरूम तक हम लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये कंडीशन है। उसको एडमिट था, वो परसों वहाँ से डिस्चार्ज हो गया है, और इतनी कंडीशन ख़राब है, अभी भी उसको पानी बॉयल करके दो, हर चीज़ मतलब कि बेड पे हम दे रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और यहाँ देखने वाले कोई नहीं है सेक्टर 7 में। पानी इतना ख़राब आ रहा है, पूरा केचुआ आ रहा है पानी में, बदबू आ रहा है, और बारिश के टाइम में तो पूरा गटर का पानी आता है यहाँ, और उसको बताने वाले बोलने से भी कुछ नहीं होता। अभी तो वो पार्षद भी आए हैं, तो थोड़ा सा बात उठ गई है यहाँ वहाँ, तो मालूम चला उन्होंने तो भी बीएसपी के स्वास्थ्य टीम नहीं आई? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। अभी कल स्वास्थ्य विभाग से आए थे और पार्षद आए हैं, उसके अलावा यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। कहाँ से आया है स्वास्थ्य विभाग की टीम? भिलाई के ही हैं ये जी। सारी परेशानियां यहाँ सेक्टर 7 स्ट्रीट नंबर 3 में लोगों को झेलना पड़ रहा है, और भी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात। सेक्टर 7 के पार्षद उमेश साहू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो पीलिया की समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने किन किन को सूचना दी है। यहाँ पर जो पीलिया का समस्या है, पूर्व में भी देखा गया था 2 महीने पहले भी, तो उसके बाद फिर से पीलिया ने दस्तक दे दिया है सेक्टर 7 में। तो उसे लेकर किस तरह से यहाँ पे जो बीएसपी के अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग है, क्या वो सब यहाँ पर टीम पहुँच रही है, लोगों के बारे में जायजा ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी वर्तमान में ये 43, 41, 42 में जो प्रॉब्लम आया वहाँ बिल्कुल नहीं आए, और पिछली बार जब ये 37 में प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद से ही प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैंने बीच में 13 तारीख को भी बीएसपी प्रबंधन को एक पत्र लिख के उसकी कॉपी कलेक्टर महोदय को भी दी है और सीएमओ को भी दी है। तो अभी तक उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीलिया जो 37 से जो लगातार चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, वो अभी तक बढ़ता जा रहा है। आज 43 में पता चल रहा है,
सड़क नंबर 31 में भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी क्रॉस स्ट्रीट में भी सुनने में आ रहा है। तो ये पूरे सेक्टर 7 में प्रॉब्लम आ चुकी है और ये अभी गर्मी में ऐसा हाल है, बरसात में बहुत बुरा हाल होने वाला है। प्रबंधन सोई हुई है, प्रबंधन कुछ नहीं करना चाह रही है, प्रबंधन का क्या नीति है समझ में नहीं आ रही है। तो क्या बीएसपी के स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक यहाँ आई है नहीं, लोगों से सूद लिए कि नहीं कि अभी हाँ? तक इस एरिया में कोई भी बीएसपी के विभाग की टीम नहीं आई है। और इससे पहले इससे पूर्व पहले में? जब 37 में प्रॉब्लम आई थी तो बीएसपी की टीम ने आई थी, वहाँ पाइपलाइन का काम किया था, मगर उसके बाद भी उसका समाधान नहीं हो पाया था। तो क्या पूरा बीएसपी में जो सेक्टर 7 का एरिया है वार्ड 67 का, क्या पूरे उस एरिया में पाइपलाइन का कार्य किया गया था या फिर आधे अधूरे में? वो एक नाले के किनारे का काम किया गया है, जबकि ज़रूरत है जो मेन सप्लाई आती है घर के पीछे, सीवरेज का पानी और पानी का पाइपलाइन दोनों एक जगह ही से पाइपलाइन गया हुआ है, जी। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सीवरेज में जैसे ही जाम होगा वो पानी के पीने के पानी के लीकेज, पाइप में लीकेज की वजह से घरों में आता है। तो उसका समाधान कैसे? समाधान यही है कि पाइपलाइन चेंज होनी चाहिए। करीबन 50 साल पुराना है सीवरेज लाइन और पाइपलाइन है, वो अब डैमेज हो चुका है। लीकेज होने की वजह से बरसात में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। नोडल अधिकारी जिला दुर्ग इस वक्त सेक्टर 7 में मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो यहाँ पे पानी की समस्या हो रही है और इससे लोग पीलिया से प्रभावित हो रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है और किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा। सर, ये जो समस्या है पूर्व में भी देखा गया था और अभी भी देखा जा रहा है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है, उसे लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है? देखिए, बेसिकली स्वास्थ्य विभाग अभी टीम आपके साथ है और मैं स्वयं जिला से भी देखने आया हूँ कि क्या पोजीशन है। तो अभी लोगों से पूछने से और जो पेशेंट के घर वाले से पूछ रहा हूँ कि 19 साल की बच्ची है, एनआईटी के एग्ज़ाम अभी देने का उनका चल रहा है, तो 5 दिन तक हॉस्पिटल में थे और अभी आए हैं। तो बाकी अभी मरीज़ तो पहले से ठीक है और 3 पुराने केस मिले, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकते। बेसिकली क्या है, नगर निगम और भिलाई का जो पानी पाइपलाइन जो है वो कहीं कहीं पे जो बैकलाइन सीवरेज का जो वाला पार्ट है वो अभी हमको बारिश से पहले दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए जिम्मेदारी नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन को मानते हैं। जहाँ जहाँ पूर्व में भी हुआ था लास्ट मंथ, तो पूरे पाइपलाइन चेंज किया था। तो जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में है, हमारे बीच पार्षद महोदय भी आए हुए हैं देखने के लिए, तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये वाली मैटर नगर निगम कमिश्नर और भिलाई प्रबंधन से बात करके अविलंब इसको त्वरित निराकरण करने की कोशिश करें, ताकि हमारे नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए। तो सर, ये तो एरिया सेक्टर का है और सेक्टर एरिया का जो परेशानी है पानी की, उसे लेकर तो बीएसपी को सूचित करना चाहिए, बीएसपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये उनका बीएसपी प्रबंधन की बात है, उसमें हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भिलाई नगर निगम जो है और उसमें से जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पार्षद महोदय है साहू जी, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि बीएसपी प्रबंधन से भी चर्चा करे, कमिश्नर नगर निगम से भी करे भिलाई के, और वो मैसेज वहाँ बीएसपी प्रबंधन तक पहुँचाए कि फ्रंट लाइन का पाइपलाइन ख़राब है कि बैक लाइन का है, कहाँ पे है, उसमें कहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, बीएसपी कराएंगे। अगर बीएसपी नहीं कराती है तो फिर आगे का स्टेप देखेंगे। सर, क्योंकि आप नोडल अधिकारी और बीएसपी अगर इस पे ध्यान ही नहीं देगी, काम नहीं करेगी और लगातार ऐसे ही समस्या बढ़ते जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट 37 से 43 तक पहुंच चुकी है, तो और भी आगे बढ़ने की संभावना जताई जा सकती है। नहीं, पूर्व में भी हमारे द्वारा बीएसपी प्रबंधन को बोला गया था, तो तुरंत उन्होंने पाइपलाइन चेंज किया था और कलेक्टर महोदय भी आए थे, विजिट पे देखे थे, तो तत्काल उसकी बात हुआ था, फिर तुरंत चेंज हुआ था। तो वही चीज़ अभी पार्षद महोदय के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना जो भी पत्र है, और कल एक एमएमयू गाड़ी मोबाइल मेडिकल यूनिट यहाँ पे लगाई जाए और 2-3 दिन तक अभी शिविर तत्कालिक रहेगा, घर घर सर्वे करेंगे और पानी सैंपल भी कल सवेरे जो बता रहे हैं कि सवेरे के पानी एकदम लाल टाइप का आता है, तो उसकी वीडियो क्लिप बना के और जांच के लिए हमको दें। जी सर, आप पार्षद की बात करें तो पार्षद से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसकी जानकारी सभी को दिए हैं। इसकी जैसे ये सेक्टर 7 के पार्षद से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जानकारी पूर्व में भी कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, बीएसपी को भी दे चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी प्रकार के कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। और रहा सवाल पाइपलाइन जो
निर्धारण किए गए हैं वो बस थोड़ा सा किया गया है 37 का, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, जिस प्रकार से लगातार उस 37 एरिया पे जो है 5-7 लंबा पाइपलाइन तो डाले थे उस समय, मेरे को मालूम है। इस साइड जहाँ जहाँ भी है, मेरा कहने का मतलब जिस क्षेत्र में पाइपलाइन अगर ख़राब है तो उसके लिए आवेदन बना के उनको सूचित किया जा इसकी सकता है। जिम्मेदार सर बीएसपी को मान सकते हैं? मैं किसी को ये निर्धारित नहीं कर सकता। शासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन दोनों है, बीएसपी प्रबंधन भी है और नगर निगम प्रबंधन है। स्वास्थ्य विभाग का काम है इलाज करना, जहाँ जहाँ मरीज मिल रहा है सर्वे करा रहे हैं हमारी टीम, और इलाज की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। तो सर आप स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी है, मेन तो नोडल अधिकारी है सर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर आप नोडल अधिकारी होकर अगर आप जांच करेंगे, ठीक है, आप उसकी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं हमेशा के लिए, कि इस समस्या का समाधान हो जाए हमेशा के लिए, कुछ ऐसा समस्या बताएं। का समाधान नगर निगम कमिश्नर और बीएसपी प्रबंधन ही कर सकती है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने का काम हमारा नहीं है, नगर निगम का और बीएसपी प्रबंधन का है। तो जो भी क्लीनिंग का काम है नगर निगम इसलिए बनाया, जो भी अभी 4 प्रकार के कचरा निष्पादन वाली जो बात है ये भी नगर निगम करेगी, चाहे बीएसपी एरिया हो चाहे नॉन बीएसपी एरिया हो। तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। तो सर सेक्टर एरिया भी क्या नगर निगम में चली गई है? पूरा नगर, जब पार्षद है तो नगर निगम में ही है, भिलाई नगर निगम ही कहलाएगा। जी ठीक है, तो ये दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बनता है, नैतिक जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। जी, आप देखा कि नोडल अधिकारी से बात करने के बाद यही समस्या का समाधान निकलकर सामने आ रहा है कि जो यहाँ का पार्षद है वो इसकी जानकारी जॉन कमिश्नर को दे और बीएसपी को दे, उसके बाद ही समस्या का समाधान हो सकता है। फिलहाल अब ये देखने वाला विषय होगा कि यहाँ की जो समस्या है वो अब कब खत्म होती है। तो फिलहाल यहाँ के लोगों की बातें आपने सुनी कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बीएसपी प्रबंधन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे कि जो ये पीलिया की समस्या लगातार बढ़ रही है सेक्टर एरिया में, क्या उसे लेकर बीएसपी अपना कदम उठाते हुए यहाँ के जो परेशानी है उसका समाधान करती है या नहीं, ये फिलहाल अब देखने वाला विषय है। उसके लिए बने रहिए भरोसा 24 के साथ। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं साधना सिंह।